हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फॉर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम होती है। उस तरह के सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे पास कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कौन सा है? AB2। ठीक है, AB2 हमारे पास कोई स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है। हम लोग स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्यों निकालते हैं? क्योंकि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं ये वाटर में क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होते हैं उसके बाद थोड़े सा डिजॉल्व होने के बाद उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। मतलब ए बी को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो अपने करस्पॉन्डिंग आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अपने करस्पॉन्डिंग आयन में क्या होगा? ब्रेक होगा। और ये करस्पॉन्डिंग आयन कंबाइन करके क्या करते हैं? फिर से वापस क्या बना देते हैं? वही कंपाउंड बना देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हमें क्या मिल जाती है? इन दोनों के बीच में हमें क्या मिल जाता है? इक्विलिब्रियम मिल जाता है। ठीक है, तो इनका इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हमें क्या हुआ है? दिया हुआ है। ए प्लस 2b का दिया हुआ है कितना? 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। और 2b का दिया हुआ है 0.24 इंटू 10⁻⁻3। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्व करने का हमारे पास, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन देता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होता है, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई AX BY कोई सॉल्ट है, इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बनता है, यानी कि x के पावर क्या हो गया? y प्लस y इंटू बी के पावर क्या हो गया? माइनस है। तो ये दोनों आपस में सॉल्ट हैं। तो अगर हमें इन सॉल्ट का KSP निकालना होता है तो KSP का डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देते हैं, x के पावर x इंटू वाई के पावर y इंटू एस के पावर x प्लस वाई। एस क्या है? एस होती है इनकी सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? वो हमारी हो गई एस। तो ये KSP का हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब इसी में हमें क्वेश्चन दिया हुआ ये, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो ध्यान से देखिए आप। तो x के पावर x हम सॉल्युबिलिटी निकाल देते हैं। तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या है? 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ है। नहीं है तो आप चेक कर लीजिए। इसकी सॉल्युबिलिटी s है तो इसकी सॉल्युबिलिटी s हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2s हो जाएगी। और 2s की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 0.24 इंटू 10⁻⁻3। बस वो कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू चेंज कर दिया थोड़ा सा। आप इसको x बराबर क्या लिख दोगे? तो 0.24 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि 0.12 इंटू 10⁻⁻3। आप इसको सही से लिखोगे तो क्या आ गया? 1.2 इंटू 10⁻⁴। देखिए सेम है सॉल्युबिलिटी। तो जब भी हमें सॉल्युबिलिटी दिया होता है तो हम क्या लिखा देते हैं? ये तो डायरेक्ट हमें यस पता चल गया। अब रख दो KSP इक्वल टू क्या होगा? x की वैल्यू। x कहाँ है? इस फार्मूले से कंपेयर करो AB2 को। x की वैल्यू कितनी? 1 के पावर 1 इंटू बी कितनी है? y कितनी है? b, तो 2 के पावर 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी आ गई है? 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इनके पावर क्या हो गया? x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई का मतलब 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। आप इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ के पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 1.728 इंटू 4, 1728 होता है। 12 का क्यूब है ये, तो 1728। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 तीन 11, कैरी है 7 चौके 28, 29, कैरी 2, 4 2 6। तो ये हो गया 6.912। 6.912 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? 4 3 12 -12। अब ये इस तरह का कोई आंसर है? तो इस तरह का कोई आंसर नहीं है। तो यही है हमारे पास एक आंसर, क्या है? 6.91। 6.91 इंटू 10⁻⁻12। तो KSP कितनी आ गई? 6.91 इंटू 10⁻⁻12। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हम KSP निकालने का ये जनरल फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर हमें इसी का सॉल्युबिलिटी निकल देगा तो यही हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या हो जाएगा कि SP के पावर x के पावर x इंटू वाई के पावर y इंटू 1 में x प्लस वाई। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्युबिलिटी का फार्मूला। अगर हमें KSP दिया होगा और सॉल्युबिलिटी पूछ देगा तो हम ये वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमसे बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछे जाने के चांस है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। वैसे ये क्वेश्चन IIT JEE का है, मेंस में अप्रैल को 9 अप्रैल को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट शिफ्ट का है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमसे नीट में भी प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाने के, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को पिकअप किया है। होप सो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।